नमस्कार साथियों, मैं अमन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, ब्लॉक द्वारीखाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल। साथियों, आज आप सभी के बीच एक बहुत ही आवश्यक सूचना, संदेश और निवेदन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आप सभी के आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास के साथ जो मेरे द्वारा अपने जिला पंचायत क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें आप सब मेरे फेसबुक पेज की पोस्ट पर देख सकते हैं, साथ ही कई ऐसे कार्य जो प्रगति पर हैं, उन कार्यों की गुणवत्ता और आधुनिकता से जिस प्रकार स्थानीय क्षेत्रवासी बहुत प्रसन्न हैं, साथ ही मेरे फेसबुक पेज से जुड़े उत्तराखंड के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लोग भी अपना स्नेह और आशीर्वाद अपने लाइक, कमेंट और शेयर के द्वारा मुझे देते हैं। वह मेरे लिए एक मार्गदर्शन और मेरे द्वारा और अधिक कार्य करने को उत्साहवर्धन करता है। मेरे क्षेत्र के कई हिस्सों से जनता मुझसे संपर्क कर अपनी समस्याएं रख रही है और अब सिर्फ मेरा जिला पंचायत क्षेत्र ही नहीं, बल्कि यमकेश्वर विधानसभा के कई हिस्सों से मुझे फोन आने लगे हैं। वह विकास जो यमकेश्वर विधानसभा में कल तक सिर्फ एक कल्पना थी, आज लोगों को साकार रूप में दिखने की उम्मीद से लगने लगी है। साथियों, आज मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने जो जो कार्य करवाने के लिए मुझे प्रस्ताव दिए थे, वह सभी कार्य मैंने जिला पंचायत में प्रस्तावित कर दिए हैं और मुझे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है कि यह सभी कार्य धरातल पर अवश्य उतरेंगे। साथियों, जो कार्य मैंने जिला पंचायत में प्रस्ताव के लिए भेजे हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। ग्राम टाटरी में रेलिंग निर्माण कार्य, ग्राम खरीक में मंदिर के नीचे पुस्ता निर्माण, ग्राम सभा चांदपुर में खिकरानी डाल में आधुनिक यात्री शेड निर्माण, ग्राम जलठा में रेलिंग निर्माण कार्य, ग्राम खेंडुड़ी में रेलिंग निर्माण कार्य, ग्राम बागी में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम सभा ठांगर में विद्यालय मरम्मत कार्य, ग्राम सभा कांडी में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम गुइल में शिवालय में डाक पुलिया निर्माण कार्य, ग्राम करथी में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम कठुड़ में देवी खाल में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम कौंधा में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम मंजोकी में रेलिंग निर्माण कार्य, ग्राम सभा कठुड़ में देवी खाल में शौचालय निर्माण कार्य, ग्राम सभा कैंडुल में मल्ला कैंडुल में टैंक निर्माण कार्य, राज के इंटर कॉलेज कैंडुल ठांगर में शौचालय मरम्मत कार्य, ग्राम घंडालू में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम पाली में वैष्णो देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य, ग्राम बन्नी में मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य, ग्राम चांदपुर में मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य, ग्राम तैड़ी में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम सभा खेंडुड़ी में डाट पुलिया निर्माण कार्य, ग्राम बल्दबण में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम ठठोली में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम छठेंड में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम गहली में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम मसोगी में शोभा स्थली निर्माण कार्य, ग्राम डबोली में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम दाबड़ में मंदिर का रेलिंग निर्माण कार्य, राज के इंटर कॉलेज महादेव चट्टी में मरम्मत कार्य, ग्राम सभा खठुड़ के भगदड़ में प्याऊ निर्माण, ग्राम धनियार में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम नैल में सीसी मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य, ग्राम परसुली खाल में सीसी मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य, ग्राम अमालडू में पेयजल निर्माण कार्य, ग्राम गटकोट में मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य, ग्राम कठुड़ में तहसील में सीसी मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य, ग्राम परसुली में शोभा स्थली निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत ठांगर में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य, ग्राम ठांगर में पेयजल निर्माण कार्य, ग्राम कटघर में आधुनिक यात्री शेड निर्माण कार्य। मैं हृदय की गहराइयों से परम आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का अपने क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया हमेशा इसी प्रकार अपनी कृपा हमारे क्षेत्र में बनाए रखेंगी। साथियों, ये कार्य जो मैंने आपको गिनाए हैं, इस प्रत्येक कार्य की लागत लगभग 1 लाख रुपए प्रति कार्य है। आपको ये 1 लाख की धनराशि प्रत्येक कार्य के लिए अवश्य कम लगेगी, किंतु यदि कार्य ईमानदारी से किया जाए तो यह संभव है। साथियों, यह जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, इनमें कुछ कार्य धरातल में हो चुके हैं, परंतु आज तक उनकी पेमेंट नहीं की गई है। मेरा अपना पैसा और बाजार से लिया गया उधार में सामान के द्वारा ये कार्य किए गए हैं और इनमें कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी स्वीकृति हो चुकी है, किंतु पुरानी पेमेंट ना हो पाने के कारण ये नए कार्य रुके पड़े हैं। किंतु आप चिंता ना करें, क्योंकि यह षड्यंत्र आने वाले चुनाव 2022 के मद्देनजर है और इसीलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। साथियों, यदि आज मेरे पास विधानसभा की ताकत होती जिससे पूरे तंत्र को नियंत्रित किया जाता है, यदि वह ताकत मेरे पास होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो मेरे इन विकास कार्यों की पेमेंट रोक पाता।
साथियों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो किरण बहुत से लोगों में उम्मीद और नया सवेरा लाती है, वही किरण कुछ लोगों की आंखों में चुभने भी लगती है। जिन लोगों ने कभी नहीं चाहा था कि यमकेश्वर विधानसभा में कभी भी विकास हो ताकि उनकी राजनीति चलते रहे, अब वह लोग इन विकास कार्यों से विचलित होने लगे हैं और मेरे खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए गए हैं। साथियों, सिर्फ मुझे परेशान करने के उद्देश्य से, जिससे मेरे द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की गति धीमी पड़ जाए, सिर्फ इस उद्देश्य से इन कार्यों की पेमेंट को बिना किसी वजह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मेरा सारा प्रयास एवं ध्यान इन विकास कार्यों से हटकर सिर्फ पेमेंट निकलवाने में लग जाए। साथियों, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरे पास एक सीमित ताकत है, क्योंकि मैं एक मामूली सा जिला पंचायत सदस्य हूँ। वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, जो इस मामले में इनके धनबल और पद जान पहचान से नहीं टकरा सकूंगा। किंतु साथियों, ये लोग भूल जाते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो कमाया है वो है मेरे क्षेत्र की जनता का विश्वास। वो ये भूल जाते हैं कि मेरा ये क्षेत्र मेरे लिए मेरा परिवार है और परिवार के लिए इंसान बड़े से बड़ी लड़ाई लड़ लेता है। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के तुरंत मेरे क्षेत्र की मदद करने की कृपा करें। साथियों, इन लोगों का बस एक ही मकसद है कि मुझे विकास कार्यों से भटकाकर दूसरे फालतू के मुद्दों में उलझाना, जैसे पेमेंट रुकाना या मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाना या फिर जनता को गुमराह करना। किंतु ये नहीं जानते कि मेरे और मेरे क्षेत्र के बीच एक परिवार से संबंध है। मैं, आपका बेटा, आपका भाई, हमेशा इस क्षेत्र की विकास की लड़ाई में आप लोगों के साथ हूं। जय यमकेश्वर महादेव।